फ्लक्चुएट हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने हेजिंग की हुई है। हाँ जी। हेजिंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्होंने हेजिंग की थी, उन्हें लगता था गोल्ड बहुत ऊपर जाएगा। जी। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गोल्ड ETF में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था, जिन्होंने सिल्वर ETF में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था। बहुत सारे ई फंड्स हैं जो गोल्ड में, जिनका मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड है। तो वहाँ पर उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट में अगर देखें तो पिछले 6 महीने में गोल्ड बहुत कम चला गया है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी थी 5-7%, तो थोड़ा हाइक हुई थी क्योंकि स्कार्सिटी मार्केट में हो गई थी। फिर बहुत सारे लोगों ने गोल्ड बेचना शुरू कर दिया, इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड बहुत बिका क्रूड की वजह से। तो बहुत सारे लोगों ने जो हेजिंग कर रखी थी लॉन्ग टर्म में, उनका पैसा फंस गया है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ETF में पैसा लगाया, गोल्ड ETF में, और वो बहुत नुकसान में है। क्या रिकवरी के लिए आपको लगता है डॉलर वीक होगा? क्योंकि रूल है कि जब डॉलर वीक होता है तो गोल्ड स्ट्रांग होता है, गोल्ड स्ट्रांग होता है तो डॉलर वीक होता है, ये फॉर्मूला है शेयर मार्केट का। तो अगर आने वाले वक्त में जो लोग हेजिंग करके बैठे हुए हैं गोल्ड को लेकर, उनको कब प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, या कितना और होल्ड करें अभी अपना इन्वेस्टमेंट? देखिए, गोल्ड एक ऐसी धातु है जो कभी भी आपको नुकसान नहीं देकर जाएगी। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर अगर किसी ने ले रखा है, मैं कहती हूँ 2 साल अभी लेके भूल जाओ और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखो, क्योंकि आने वाले 2029 में गोल्ड ने बढ़ना है, क्योंकि डॉलर, मैंने क्या कहा, 2028 से गिरना चालू होगा, तो गोल्ड अपने आप बढ़ेगा। तो वो एक ऐसा एसेट रहेगा जो आप हमेशा सालों साल, जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड करते रहेंगे, तो उसको लेकर रखें। बट गोल्ड एंड सिल्वर के अलावा भी कुछ ऐसी कमोडिटीज है जो इन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हेल्थ केयर पे आप अभी से ही इन्वेस्टमेंट्स चालू कर दीजिए। आपका डिफेंस के शेयर्स हो गए, उन पे आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म हेल्ड स्टॉक्स के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, मैं ट्रेडर्स के लिए नहीं करूँगी बात। उन पे इन्वेस्टमेंट करिए। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, अभी भारत में आप मुंबई का भी नक्शा देखेंगे, थोड़ा सा चेंज होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट्स मुझे मुंबई में भी दिख रही हैं। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ऐसे स्टॉक्स में करें आप इन्वेस्ट। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो AI रिलेटेड जितना, विंड एनर्जी में आप करिए। विंड एनर्जी आने वाले टाइम पर इंडिया में एक बहुत बड़ी कमोडिटी बनने वाली है। अभी भले ही हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे विंड एनर्जी पे काम होगा। तो जो आने वाले अपकमिंग 4 साल है, इन्हीं सारी कमोडिटीज़ के हैं, तो आप अभी से ही इन्वेस्टमेंट करके रख दीजिए, क्योंकि स्टॉक सस्ते हैं एंड आने वाले टाइम पर आई एम श्योर कि प्रॉफिट्स होंगे। बट रही बात किसकी, हमारे रेमेडी की, कि हम क्या रेमेडी करें जिससे हम इनको रिटेन करें। तो एक मंत्र है ओम ईश्वर्याय नमः, ये विष्णु जी का मंत्र है कि आप कोई भी कार्य करें, आप उसमें सक्सेस प्राप्त करें, तो फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, फिर चाहे वो आपके बिजनेसेस हो, तो 108 बारी आप जब भी बैठें अपना कोई भी स्टॉक बाय करने के लिए, ओम ईश्वर्याय नमः का 108 बारी जाप कर लीजिए। ऐश्वर्याय नमः, ऐश्वर्य, राइट। दर्शकों मैं बता दूं, अतिथि जी ने जो मशवरे दिए हैं उनका निजी विचार है, कंपनी का या मेरा इस इन्वेस्टमेंट टिप से कोई लेना देना नहीं है। शिवानी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या डॉलर की डिपेंडेंसी जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। डॉलर की डिपेंडेंसी की बात करें तो दुनिया की 85% इकोनॉमी, इट्स अ डेटा, 85% इकोनॉमी जो है डेटा की, सिर्फ हम टुंड्रा, ट्रैगा और पोल्स को छोड़ दें तो वहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है। 85% जो कंट्रीज है दुनिया की, वो डॉलर डिपेंडेंसी पे हैं, चाहे वो दवा की वजह से हो, चाहे वो मशीनरी की वजह से हो, चाहे AI हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जो कुछ भी है। लेकिन एक और देश है, लंदन, ब्रिटेन की हम बात करें, ब्रिटेन की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, उनकी करेंसी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। इजराइल इज वन ऑफ द कंट्री जिसकी करेंसी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। मैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात नहीं करूंगा। तो आने वाले वक्त में, चूंकि इजराइल AI पे बहुत काम कर रहा है, दे आर वर्किंग ऑन डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी पर बहुत वो काम कर रहे हैं। ये सेम चीज़ चाइना के साथ भी है, ये सेम चीज़ अमेरिका के साथ भी है। तो क्या आने वाले वक्त में आपको लगता है कि डॉलर की डिपेंडेंसी को मार करने वाले, पीछे करने वाले, क्या चाइना जैसे देश होंगे, या ब्रिटेन जैसे देश होंगे, या फ्रांस जैसे देश हो सकते हैं आने वाले वक्त में? 100% होंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस टाइम पे रूल कर रहे हैं अमेरिका को, उनका जो पर्सनल चार्ट है, देखिए जब भी हम किसी देश की बात करते हैं तो हम पहले उसका जो राजा है उसकी कुंडली को देखते हैं, क्योंकि उसका टाइम पीरियड कैसे चल रहा है। जैसे हम भारत की बात करते हैं तो हम नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं कि उनका पीरियड कैसा चल रहा है। तो देखिए, मोदी जी ने अपने कार्य करके बहुत ज़्यादा भारत को आगे पहुंचाया, जहां तक पहले भारत खड़ा भी नहीं हो पाता था, जिन देशों के साथ मिलने को भी तैयार नहीं हो पाते थे। एक बारी को एक समय था कि हमारी जो सरकार थी उसको ऐसे सर झुकाकर खड़ा होना पड़ता था, लेकिन वो परिस्थितियां बदली क्योंकि मोदी जी का जो चार्ट है वो बहुत स्ट्रांग रहा। वैसे अगर मैं यूएस की बात करती हूँ तो देखिए, यूएस जो है पूरा का पूरा रूल हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप की जो ग्रही स्थिति अगर हम देखते हैं इस टाइम पे, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत फ्लक्चुएट हो रही हैं राहु की वजह से, और राहु जो है ना, कभी भी राहु के टाइम में कभी भी आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं तो हमेशा आप उसमें परेशान ही रहते हैं। तो देखिए, वैसे ही स्थिति इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की चल भी रही है, क्योंकि वो युद्ध की स्थिति में भी ऐसा फंस गए हैं कि वो चाहते हुए तो एंटर हुए थे एज अ हीरो, लेकिन अब वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ना वो निकल पा रहे हैं पूरी तरीके से उस स्थिति से, ना ही वो
चीज़ों से छुटकारा पा रहे हैं। तो जो चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं, अगर मैं पॉइंट पे आती हूँ तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, डॉलर डेफिनेटली आप देखेंगे कुछ आने वाले समय के अंदर ज़रूर नीचे गिरेगा, चाहे वो फ्रांस की करेंसी हो, चाहे वो चाइना की हो। चीज़ें जो हैं डेफिनेटली टेक ओवर लेंगी, क्योंकि एक करेंसी बहुत लंबे टाइम तक अपना हैंड ओवर तक नहीं बना सकती, क्योंकि चीज़ों में बदलाव आएगा। क्योंकि आपको लग रहा है आप बेस्ट हैं, लेकिन आपसे बेस्ट भी कोई और निखर कर आएगा, क्योंकि आपका जो अभी फोकस है वो डाइवर्जन की तरफ बहुत ज़्यादा चला गया है, युद्ध की तरफ बहुत ज़्यादा चला गया है, रेदर देन आपकी अपनी ग्रोथ के लिए। तो चीज़ें जो हैं वो डगमगाती हुई दिखाई दे रही हैं। 100% डॉलर का जो रेट है वो गिरेगा, डॉलर से ऊपर एक करेंसी बनकर आएगी। आज 2026 की मैं बात करती हूँ तो आप देखेंगे 2027 तक बहुत सारी जो हमारा आयात निर्यात है उसमें जो करेंसी है वो डिजिटल करेंसी उभर कर आएगी। चाहे आप उसको कोई भी नाम दे, लेकिन जो करेंसी रहेगी वो डिजिटल ही रहेगी 100%। मेरे पास आखिरी 2 मिनट अदिति, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अदिति ने जैसे दर्शकों को बताया कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अदिति एक सवाल ये भी था कि डॉलर डिपेंडेंसी की एक बहुत बड़ी वजह वेपन मार्केट है दुनिया का, क्योंकि जितने भी बड़े वेपन मैन्युफैक्चरिंग वो हैं कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर डेवलप इकोनॉमी में हैं, चाहे वो रशिया की बात कर लीजिए, चाहे आप अमेरिका की बात कर लीजिए, कि दुनिया के बाकी और मुल्क। भारत के लिहाज से एक अच्छी खबर ये कि हम इंडिजिनस तरीके से अपने वॉर वेपन्स को हमने उसको बनाना शुरू कर दिया है। हम इंडिजिनस तरीके से हम अपने वेपन्स को, अपने रॉकेट को, अपने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन क्या आने वाले वक्त में इंडिया इतना कैपेबल होगा कि हम अपने वेपन्स और वॉर एमिनेशंस को इतने बड़े लेवल पर बेच पाएँ कि डॉलर से मुकाबला कर पाएँ? देखिए उस चीज़ के लिए अभी बहुत समय है। जो ये एक विजन है वेपन्स बनाने का, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि एक वेपन आपका सक्सेसफुली जाके वो हो वहाँ पर, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस चीज़ के लिए आई फील देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल 15 इयर्स डाउन द लाइन जो अभी भारत को लग सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर पे काम करने का, क्योंकि भारत ने कभी इस सेक्टर पे कभी ध्यान दिया ही नहीं था। वी इनिशियली फोकस्ड ऑन ग्रोइंग आवरसेल्व्स, की पहले तो एजुकेशन पे हमने सबसे ज़्यादा फोकस करा, क्योंकि फॉर द ऑब्वियस रीजंस कि पहले तो कारोबार मिले लोगों को। बट येस, कमिंग 15 इयर्स आई कैन डेफिनेटली सी कि बाहर भी हमारे वेपन्स जाएंगे। जैसे आज चाइना और अमेरिका है, हमें फिर उनकी गिनती हमें देखने को मिलेगी, भारत की भी। बट स्टिल ये 15 इयर्स का विषय है। उस टाइम पे क्या ग्रह स्थिति होती है, कौन सी पार्टी होती है, कौन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो बहुत मैटर करता है। बट येस, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। श्वेता जी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। अदिति, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। दर्शकों, एक ब्रेक का वक्त है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सजेशन, जो मशवरा आपको हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट ने दिया आप उसको फॉलो करेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए जो अदिति ने बोला उसको ज़रूर जहन में रखिएगा और इन्वेस्टमेंट करेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।